ये कौन सी पार्किंग की जगह है? सवाल तो ये भी है, ये अतिक्रमण का है आखिर, ये अतिक्रमण क्यों रखा गया है? इस पर प्रबंधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? रियलिटी चेक में अगर दिखाने की पूरी कोशिश है तो बिल्कुल दिखाएंगे कि इधर थोड़ी खड़ी करते हो, बैरिकेड इसलिए लगा कि इधर मत आइए गाड़ी खड़ी करने, ये गेट है। ये आरम ने खड़ी करवाया है। अरे ये आरम ने खड़ी करवाया है। कौन आरम ने? ये तो आप इधर खड़ी करते, लेकिन पार्किंग ये जगह तो नहीं है। इंचार्ज साहब से बात कर लीजिए। चौकी इंचार्ज है क्या अंदर? इंचार्ज साहब है क्या? यहाँ तो नहीं है, आप देख भी लीजिए। भाई ये रेलिंग इसलिए लगाई गई है कि सुरक्षा के लिए। अब इस रेलिंग को पकड़ने के लिए शायद आपको छूने के बाद दोबारा अपने हाथ धुलने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इतना पान मसाला गुटखा इतना थूक दिया गया। आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, सफ़ेद से लाल हो गया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आखिर किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ के अधिकारी क्या कर रहा है? मैनेजमेंट क्या कर रहा है? सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक इस पर क्यों ध्यान नहीं देते? ये देख लीजिए, अब इसी के ऊपर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के ऊपर ये थूक दिया गया है। क्या है ये? हमारी कैसरबाग बस स्टेशन की व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे खाना पूर्ति लगा जाते हैं, सफाई करते नहीं, कूड़ा सब चारपाई के नीचे पड़े रहता है। हाँ। अब वो सफाई करके चले खड़े करने की जगह भाई भैया सवारी उतारे तो कहीं जा रहे हैं। काफी देर से हम देख रहे हैं। नहीं अभी तो उतारे सवारी। सारे लोग अभी अभी कह रहे हैं। नहीं हम अभी डायरेक्ट जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, अब गार्ड गया है। भाई गार्ड साहब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोनू भैया ये बताइए, क्या ये आपके जो पार्सल है गेट पर रखा है, ये रास्ते में ठीक है कि गलत है? नहीं बताइएगा। बिल्कुल है, अभी आया जैसे 5 मिनट के अंदर हट जाता है, तुरंत चला जाता है। 8-10 मिनट बाद फिर से आइए, हटा रहेगा। दीदी कितने लोग हैं प्रबंधन में कैसरबाग में? तरीके से मान लो आप ऑटो कहीं खड़ा कर लो, बस स्टेशन है, लेकिन अगर इन आउट वाली जगह से अगर यहाँ कोई नहीं खड़ा करता है। ये आपकी अभी तो खड़ा है भैया, अभी इसलिए खड़ा है कि सवारी उतारे हैं, बस अभी सवारी जा ही रही है। तो हटाएंगे या खड़ा रखेंगे? बिल्कुल ले जाओगे, तुरंत जाऊंगा। अगर आप जिम्मेदार हैं तो खड़ा रहूंगा। अगर आप जिम्मेदार हैं तो हटाएंगे या खड़ा रखेंगे? मैं जिम्मेदार हूँ, तुरंत हटाऊंगा। खड़ा रखूंगा तो खाऊंगा क्या? राजा भाई यहाँ से क्या राजा भाई ये गेट खाली कर लो भाई। अरे जगह हो गई, आगे जगह हो गई। ये देखिए ये भैया बिल्कुल ये लगाइए। गाड़ियाँ लगती नहीं लगती भाई? जी भैया, ये गाड़ियाँ थोड़ी हटे तो हम भी निकल रहे हैं। इधर दिखाइए भाई। दूसरी तरफ हम ये भी दिखाएंगे कि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था है। आइए अब हम आपको और दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे, और भी दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ कई लोग मौजूद रहेंगे यहाँ पर, खास करके आपको ग्राउंड जीरो वो सारी चीज़ें दिखाएंगे कि लगातार आखिर वो प्रबंधन वाले कहाँ, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिक्शा वाले कहाँ के भाई? आप इन तस्वीरों में भी देख लीजिए, ये कैसरबाग बस स्टेशन की बेसमेंट जो पार्किंग बनी है, ये पार्किंग में ऑटो, आप ये भी देख लीजिए बेसमेंट में, इधर भी देख लीजिए आप। इन चीज़ों को पास होना चाहिए भाई। हम दूसरी तस्वीरें आपको फिर से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, पुलिस कमिश्नरेट का बैरिकेडिंग लगी हुई है, इसके इधर कोई वाहन नहीं खड़ा होना चाहिए। आप देख लीजिए भैया। चाचा क्या नाम है आपका? संजय जायसवाल। कहाँ ऑटो खड़ा करिए आप अपना? रिक्शा खड़े करने की जगह भाई भैया सवारी उतारे तो कहीं जा रहे हैं। काफी देर से हम देख रहे हैं। नहीं अभी तो उतारे सवारी। सारे लोग अभी अभी कह रहे हैं। नहीं हम अभी डायरेक्ट जा रहे हैं। हम बैठे खड़ा कहाँ करके? आप मेन गेट पे खड़ा, आपकी वजह से कितना जाम लगे भाई। कैसे जिम्मेदार हैं आप? भैया आप बताओ, ये किसका है रिक्शा? दादा क्या है आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपकी वजह से कितने लोग परेशान होते दादा। आपको सवारी बैठाने की अच्छी जगह खड़ा कर लो जहाँ जाम ना लगे। बताओ ना, खाली सर कहाँ हिला रहे हो? हटा लो दादा, हटा लो। अब बताओ, आप ऐसी जगह पर जाम लगवाएंगे? ये जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? आप ऑटो रिक्शा वाले कोई भी हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम अपने दायित्व तो समझेंगे तभी तो दूसरों को जागरूक करेंगे। दादा खड़े, क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं रोडवेज में हूँ। अच्छा दादा, आप तो रोज आते जाते होगे ना? हाँ रोड डेली। रिक्शा वाले क्या है ये? अरे क्या बताएं, प्रबंधन वालों की जिम्मेदारी नहीं है ये? प्रबंधन लोग करते करते हार गए। हाँ। और कोई फर्क नहीं लोगों को पड़ता है। कोई दिखाई नहीं देता मौके से। जितने गार्ड आप देख लीजिए, आप इन तस्वीरों में देखिए, आप गार्ड गया है भाई। गार्ड साहब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? काहे की आपकी जिम्मेदारी यहाँ काहे की है? जिम्मेदारी है कि जाम न लगे। तो जाम तो बहुत लगा हुआ है, आपको यही नहीं पता? गार्ड साहब आप ये कह रहे हैं कि काहे की जिम्मेदारी है? जाम ऑटो की वजह से लगा। देखो ऑटो गायब हो गए अभी। वो तो ऑटो गायब हो गए, जब आप कुछ बोलोगे तभी तो लोग सुधरेंगे। आप तो यहाँ खाली अंदर बैठे एसी में मजा ले रहे हैं। एसी लगी ही नहीं, घाम में बैठे हैं। टूटी कुर्सी मिली हुई है। देखिए गार्ड कुर्सी मिली हुई, टूटी कुर्सी हो चाहे कैसी भी, आपको कुर्सी बैठने के लिए यहाँ पर पैसा नहीं गवर्नमेंट देती है, ठीक है? आपको यहाँ बैठने का पैसा नहीं मिलता, आपको व्यवस्थाओं को सही बनाने का पैसा मिलता है, बनाने का मिलता है ना? ये आपकी जिम्मेदारी है, तो उसकी जिम्मेदारी निभाइए इसको।
वही ठीक है, कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं आप? किनारे खड़ा कर लो चच्चा। कैसे है दाढ़ी सफेद हो गई, आप कुछ तो नियम पालन करिए। भाई तुरंत तो आ रहे हैं भाई चले किनारे खड़ा कर लो ना। नहीं भैया हम खड़े किनारे ले जाते हैं, जो है कि हम यहाँ कभी नहीं खड़ी करते। किनारे ले जाओ, मेन गेट पे ना खड़ी करो। तो आखिर बड़ी बात तो ये भी है ना कि आखिर यहाँ के प्रबंधन कर्मी कहाँ गए? अब हम ढूंढने की देखेंगे कि शायद कोई आ जाए प्रबंधन वाला, कैसरबाग के प्रबंधन वाले, वो लोग कहाँ हैं? लो भाई, ये मानते नहीं, भैया से बात कर लेंगे, हमारे भाई हैं। क्या नाम है आपका? सलीम नाम है मेरा। सलीम भाई, क्या तरीका है? आप मेन गेट पर काहे रोक देते गाड़ियाँ? अरे सवारी उतारे, रोकी थोड़ी ना है। गाड़ी सवारियों को उतारने आप मेन गेट पे थोड़ी उतारेंगे? अरे गाड़ी आगे खड़ी, तुम क्या कर सकते हैं? अरे कहाँ गाड़ी आगे खड़ी है? आप तो पंचायत जगह उतार देते हैं, ऐसे मनमानी करेंगे क्या? ऑटो चलाते हैं तो आप जिस तरीके से देख भी रहे हैं कि ऑटो वालों की ये मनमानी आखिर क्या दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताने की कोशिश करेंगे कुछ दिन पहले कि जिस तरीके से एक लड़की के साथ में किस तरीके का जो दुष्कर्म हुआ था, वो ये ऑटो वाले ही थे। आखिर ये कब सुधरेंगे? सवाल तो ये भी है। आज हम बने रहेंगे, आखिर देखेंगे कि प्रबंधन वाला हमसे कब आके यहाँ पर बात करेगा या किस तरीके से बातें होंगी। हम ढूंढेंगे वो कैसरबाग के प्रबंधन वाले आज कहाँ पर हैं, अगर वो तैनात हैं तो कहाँ हैं। हम फिर से पूछने की कोशिश करेंगे गार्ड भैया भैया सुनो, बताओ तो यार। अरे सुनो, अच्छा कंडक्टर सुनो, बड़े भैया बताएं क्या नाम है भाई? सोनू पांडे बताएं। भैया ये जो गेट पर जाम लगा देते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? देखिए ये तो बड़ा खतरनाक है भैया। जी भैया। ठीक है, हमारे भी कार में बड़ा बाधा होता है, पार्सल का ठेका है हमारा। पार्सल का काम है, जी, आप जी। भी परेशान होते होंगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं होता रहता हूँ। इन लोगों का बड़ा सराहनीय काम है, लोग हमेशा लगे रहते हैं। गार्ड 2-2 3-3 गार्ड गाड़ियों में हटाने में लगे रहते अच्छा हैं। पार्सल भैया, आपको पार्सल का काम है? जी जी। क्या नाम बताया था? सोनू पांडे। सोनू भैया, ये बताइए क्या ये आपके जो पार्सल है गेट पर रखा है, ये रास्ते में ठीक है कि गलत है? नहीं बताइएगा। बिल्कुल, ये अभी आया जैसे 5 मिनट के अंदर हट जाता है, तुरंत चला जाता है ये। हटवा लेंगे ना अभी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास, आप विश्वास से कहते हैं ना? 8-10 मिनट बाद फिर से आइए, हटा रहेगा ये। ठीक है, आप जिस तरीके से देख भी सकते हैं, ये सोनू भाई जो बता रहे हैं इनका पार्सल का काम है। इन्होंने कहा कि ये सामान जो है अभी आया है तो रख दिया गया, अभी हटवा लेंगे। अभी आया भैया ये किसका है सोनू भाई? ये किसका सामान है? ये अभी आए, सारे पार्सल आए बसों के ऊपर। ये गाड़ी किसकी है सोनू भाई? ये वो शौचालय वाले का होगा। अच्छा अच्छा, आप तो बात कर सकते सोनू भाई का अगर हम बात पर विश्वास करें तो इन्होंने कहा है कि अभी हटवा लेंगे, अब देखेंगे। मैं कपड़ा भी धुलने जा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है सोनू भाई, कितनी देर में हट जाएगा बड़े भाई? तुरंत भाई 10 मिनट के अंदर ठीक है, 10 मिनट बाद हम फिर देखेंगे कि आखिर सोनू भाई हमारी बात का कितना मान सम्मान रखेंगे और कितना यहाँ पर जो व्यवस्था है 10 मिनट के अंदर सोनू भाई ने कहा है। और ये गाड़ी किसकी है भाई? भैया गाड़ी किसका है? शौचालय वाले भाई, भैया इधर आ जाइए दोस्त। अब हम रियलिटी चेक में आपको पूरी दिखाई। इधर आ जाओ ना, नीचे आ जाओ, काहे शर्मा रहे हो? क्या नाम है बड़े भाई? मेरा नाम अशोक चौधरी है। अशोक भाई, किसका गाड़ी है ये? ये हाँ, ये गाड़ी ये हम तो अंदर बैठते हैं। अच्छा अशोक भाई, एक बात बताइए, यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रहें, आप भी 2 पैसे कमाते हो, यहाँ जाम वाम ना लगे तो क्या करना चाहिए? आपकी जिम्मेदारी क्या है? या मेरी जिम्मेदारी जाम नहीं लगे। और बस वाले कुछ भी आता है हम साइड कराते रहते हैं। अच्छा सोनू भाई, एक जानकारी ले, बुरा तो नहीं माने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए आप हमको कि यहाँ पर जो शौचालय का पैसा कितना कितना लेते हैं? 5 रुपये लेते हैं। 5 रुपये काहे का है? 5 रुपये टॉयलेट जाने के साथ लिखा हुआ है, 10 रुपये बाथरूम का, नहीं, नहाने लिखा तो नहाने हमें भी का। लिखा दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग मूर्ख बना देते हैं यात्री। हम जो क्लियर बोलते हैं, नहाएंगे तो 10 रुपया, टॉयलेट जाएंगे 5 रुपये। नहाने का 10 रुपया और टॉयलेट का 5 रुपया, चाहे महिला और पुरुष महिला या पुरुष, हमारे 3 ही सीट है, महिला और पुरुष हो। कोई भी हो। अच्छा विकलांग के लिए क्या? नहीं नो, वो सब के पैसा नहीं ले सकते। विकलांग से कोई पैसा नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहे थे। ईमानदारी से बिल्कुल। अरे सामने सूर्य भगवान ठीक है, ऐसा अच्छे से थोड़ी करिए, बस क्या कर जिम्मेदारियों को सकते हैं? समझिए। अरे बिल्कुल आपको दिखाने के। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए हमारे साथ। हम आपको दूसरी तरह से इन तस्वीरों में दिखाएंगे। जिस तरीके से कहा था कि ये 10 मिनट में पार्सल हट जाएगा, 10 मिनट अभी हुआ नहीं है। आखिर देखते हैं कि हटता है कि नहीं, 10 मिनट बाद आएंगे। अब ढूंढ भी लेते हैं कि आखिर प्रबंधन वाले कहाँ हैं। ये आखिर प्रबंधन वाले कहाँ हैं कैसरबाग के? हम आपको आइए, कैमरा पर्सन से कहेंगे प्लीज़ आए, ढूंढे कि आज प्रबंधन वाले कहाँ मिलेंगे हमको। मेन गेट पे तो नहीं है, जहाँ से गाड़ियाँ अंदर एंट्री होती है वहाँ तो नहीं है। अभी रखते हैं। हमारी नज़रें यहाँ पर सिर्फ प्रबंधन को ढूंढ रही हैं। जो प्रबंधन के कर्मी हैं कैसरबाग बस स्टेशन पर, सिर्फ उनको ढूंढ रही हैं कि शायद कोई दिख जाए। अब दिखेगा या नहीं दिखेगा एक अहम बात है। इसके लिए रियलिटी चेक में हम आपको इंक्वायरी से थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाते हैं कि कोई नहीं बैठा है। इधर भी पटल हम आपको दिखा दें कि कोई नहीं है, सिर्फ एक भैया बैठे हैं। क्या संडे को सारे लोग छुट्टी पर होते हैं क्या? ऐसा भी है क्या? आपको इंक्वायरी के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं बैठी हैं तो इनसे भी जान लेते हैं। हाँ, कोई पता चला? आए तो थे भैया।
कहाँ गए सब लोग? कुछ कोई दिखा नहीं आपका हमको प्रबंधन वाला? भैया बुलाए कहीं जाके तो पीछे ना पीछे वहाँ गए। दीदी क्या नाम है प्रबंधन वालों का जो प्रबंधन पर ड्यूटी लगाई? आप इंक्वायरी पर बैठी, कोई जानकारी है? कोई दीदी हमको दिखा नहीं वहाँ, हम देख के आ रहे। कोई नाम बता दीजिए हमको। क्या नाम है पूरा मिश्रा जी का? दीदी कितने लोग हैं प्रबंधन में कैसरबाग में? 2 लोग, कुल 2 लोग। कौन कौन है? कौन कौन 4 लोग? शैलेंद्र मिश्रा, शैलेंद्र और घनश्याम भाई और आप 2 लोग। अच्छा 2 लोग बाहर हैं, कोई दिख तो नहीं रहा। मेन चीज़ तो ये है नहीं, उधर से ही हम आ रहे हैं, हम उधर से यार इतना बड़ा बस स्टेशन पर हमें कोई मिला ही नहीं उधर। आप अनाउंसमेंट कर लीजिए एक बार, शायद हो। अच्छा दीदी एक बात बताइए, पूछे बुरा तो नहीं मानेंगे? इंक्वायरी ठीक है क्या? जो अच्छा क्या आप वो अनाउंसमेंट कर सकती हैं कि बंद कर लीजिए, क्या वो अनाउंसमेंट कर सकती है कि जो लोग मेन इन आउट गेट पर, जो गेट है मेन बसों का आने का, वहाँ पर जाम लगा लेते हैं? क्या आप लोग यहाँ से बैठकर जैसे क्या करती हैं बताइए? क्या कैसे कहती हैं कि जब 2 लोग जाम लगा के रखें ऑटो रिक्शा वाले, वैसे क्या कहते हैं? नहीं, अगर गेट पे जाम लगा हो तो क्या आप इंक्वायरी के माध्यम से हटाने की मांग करती हैं? कैसे करती है बताइएगा? अनाउंसमेंट कैसे करती है बताइए? एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जो 1 नंबर गेट पे जो जाम लगा है, गार्ड कृपया उसको हटवाएं। 1 नंबर गेट पे जो जाम लगा है, 1 नंबर गेट से गाड़ी हटवाएं। ऑन ड्यूटी गार्ड। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी रियलिटी चेक में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं गेट नंबर, हम चौकी के पास में चलते हैं, वहाँ पर भी आपको हम वो तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर लोग अपने प्रबंधन के सिर्फ 4 कर्मी बताए गए थे, कर्मी सिर्फ 4 बताए गए, जिसमें 2 महिलाएं जो कि इंक्वायरी के अंदर बैठी हैं। अब 2 लोग आखिर वो हैं तो हैं कहाँ, हम ये भी तो देखेंगे। वहीं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं। ये जो जीना आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ जाती हैं परिचालक रेस्ट रूम, जो चालक परिचालक कैसरबाग का बस स्टेशन बनाया गया है वहाँ जाती हैं। ये रियलिटी चेक में हम आपको दिखा रहे हैं। संडे है तो क्या हुआ, मनमानी होगी? ये रोडवेज, ये कचरा, ये रेलिंग लगाई गई थी। कैमरा पर्सन से कहें ये रेलिंग ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, दूर से दिखाइए प्लीज़। ये जो रेलिंग है भाई, ये रेलिंग इसलिए लगाई गई कि सुरक्षा के लिए। अब इस रेलिंग को पकड़ने के लिए शायद आपको छूने के बाद दोबारा अपने हाथ धुलने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इतना पान मसाला गुटखा इतना थूक दिया गया। आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, सफ़ेद से लाल हो गया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आखिर किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ के अधिकारी क्या कर रहा है? मैनेजमेंट क्या कर रहा है? सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक इस पर क्यों ध्यान नहीं देते? जिम्मेदारी है ना भाई। परिवहन मंत्री साफ सुथराई को लेकर, और परिवहन जो मंत्री हैं दया शंकर, साफ सुथराई को लेकर इतना ध्यान देते हैं। योगी आदित्यनाथ इतना स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। हमारे पीएम मोदी जो इतना खुद झाड़ू लगाते हैं, डिप्टी सीएम जितने भी हैं, सब स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं। तो हमारे अधिकारी परिवहन निगम के कहाँ हैं? चालक परिचालकों की ये जो रेस्ट रूम है क्या दशा है? आप और ऊपर आइए, हम आपको और रियलिटी चेक में हम दिखा देते हैं। ये देख लीजिए किस तरीके, ये देखिए, मुस्कुराइए, आप कैसरबाग बस स्टेशन पर हैं। आप देख लीजिए, मुस्कुराइए, आप कैसरबाग बस स्टेशन पर हैं। ये तस्वीरें हैं, क्या है ये? हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस पर लिखा हुआ है कृपया दीवार पर पान मसाले का पीच ना छोड़े, दीवारों को स्वच्छ रखें। अब आपने देख लिया, ये देख लीजिए। अब इसी के ऊपर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के ऊपर ये थूक दिया गया है। क्या है ये हमारे कैसरबाग बस स्टेशन की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर एक कोटेशन, 1-2 लाइनें लिखी गई, कोटेशन लिखा गया है कि इसको स्वच्छ बनाए रखें। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उसी के ऊपर थूक दिया गया। क्या है जो लिखेगा, जहाँ पर लिखा जाएगा, जो सफाई बात करेगा, जो अपनी भाई थूक दिया जाएगा। डस्टबिन यहाँ रखी, बोतलें यहाँ पर ये हैं। ये क्या है? क्या आखिर ये व्यवस्थाएं क्या है?
सवाल तो ये भी बनता है, संडे है, चाहे वो छुट्टी के दौरान, कल भीमराव अंबेडकर जयंती है, जयंती के अवसर पर साफ सुथराई होनी चाहिए ना, अच्छी तरीके से मनाना चाहिए जयंती को। आखिर ये क्या है? सवाल तो ये भी है। हम रियलिटी चेक में आपको हर वो पॉइंट आप दिखाएंगे कि आखिर कैसरबाग बस स्टेशन पर रियलिटी में है तो क्या है क्या। अब हम आपको एक तस्वीर कैसरबाग का जो परिचालक रेस्ट रूम है उसके अंदर की दिखा देते हैं। ठीक है, इधर दिखाने के हम सफाई की बात कर रहे थे, तो साफ़ सफाई आप देख लीजिए। ये कैसरबाग बस स्टेशन पर जो बना हुआ परिचालक रेस्ट रूम है, ये क्या है आप इस तस्वीरों में देख लीजिए। क्या है, क्या यहाँ महीनों से झाड़ू नहीं लगती, पोछा नहीं लगता, साफ़ सफाई नहीं होती? आखिर ये चालक परिचालक इतनी गर्मी में, मच्छरों के बीच में, गर्मी भी आ गई, साफ़ सुथराई अगर यहाँ पर सही तरीके से साफ़ सफाई नहीं होगी, छिड़काव नहीं होगा, तो जिस तरीके से क्या करेंगे ये चालक परिचालक? देख लीजिए, रोड से चलने के बाद अगर यहाँ पर आते भी हैं तो 2 घंटे सुकून से सो नहीं सकते। ये गंदगी का अंबार लगा हुआ, यहीं पर कुछ लोग सोने वाले हैं, उनसे भी हम आखिर पूछेंगे। भैया क्या नाम है? अवधेश मिश्रा। अवधेश जी बताइए, कैसी साफ़ सफाई है? कब से यहाँ झाड़ू नहीं लगी है? अरे यहाँ झाड़ू वैसे खाना पूर्ति लगा जाते हैं, सफाई करते नहीं, कूड़ा सब चारपाई के नीचे पड़े रहता है। हाँ। अब वो झाड़ सफाई करके चले जाते हैं। अच्छा, सफाई करके चले जाते हैं। हाँ। तो और भी भैया हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। इस रियलिटी चेक में हम आपको पूरा दिखाएंगे कि चालक परिचालक जो दूर से आते हैं, कभी सोने का मूड होता है। भैया क्या नाम है आपका? अनंत कुमार, कहाँ से आए हैं? हाथरस से। डिपो आपका हाथरस? कैसरबाग। कैसरबाग डिपो है? हाँ जी। अच्छा भैया क्या कहेंगे साफ सफाई पर? आपको स्मेल नहीं आती, बदबू नहीं आती? बदबू बहुत आती है जी। अब गर्मी हो गई, क्या साफ सफाई नहीं होना चाहिए? साफ सफाई बिल्कुल होना चाहिए जी। मच्छर भी काटते हैं, बहुत गंदगी है सर। अच्छा, एसी लगी थी, वो क्या हटवा दी गई? हटवा दी गई जी, यहाँ कुछ नहीं है, भभका रहता है शाम की तरफ। अच्छा, उमस रहती है? हाँ, उमस रहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, कम से कम आप लोग जहाँ सोते सुकून से सो तो सकें। दादा लेटे, इनसे जानेंगे, उठ के बैठ जाइए प्लीज़। बिल्कुल, हम इनसे जान लेते हैं। ठीक है, बताइए क्या नाम है सर? मेरा नाम जयचंद सिंह है। जयचंद भाई ये बताइए, कैसरबाग। अच्छा कैसरबाग के आप तो काफ़ी पुराने परिचालक हैं, काफ़ी आपका योगदान रहा है। कोरोना से लेकर आपने महाकुंभ में इतना अच्छा काम किया। सारे कैसरबाग परिचालकों का काफ़ी नाम भी होता है। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर एसी हटा दी गई, पहला सवाल। सबसे पहले यहाँ से एसी हटवा की गई, आज 2 साल हो गए जी। हाँ, यहाँ परिचालक गर्मी बहुत परेशान है। आमिर भाईजान ने काफ़ी मदद किया है जी, जिससे थोड़ा बहुमत मिला है। हाँ। और आप किसी बक्से को निकाल के देख लीजिए, किसी चारपाई को निकाल के, बेड को निकाल के देख लीजिए, कचरे से भरपूर पड़ा है। बैठ जाओ भैया। हाँ ना, अब ये सफाई कौन कराएगा? अच्छा, ये दूसरा हमारा विभाग कराएगा जी, विभाग कराएगा। अच्छा, अब गर्मी चल गई, उमस लगेगी, एसी तो आपने बता दिया 2 साल से हट गया। हाँ। चलिए, एसी का पॉइंट हो गया। अब साफ सफाई की बात आती है, जहाँ आप स्वच्छता नहीं होगी, साफ सुथराई नहीं होगी, मच्छर पनपेगा, बीमारी होगी। चालक परिचालक जब बीमार होगा, लगता है, बीमार ज़्यादा लगती है। इस साइड तो हवा चल रही है, इस साइड ज़्यादा लगती है। जब चालक परिचालक बीमार पड़ेगा तो फिर कैसे ड्यूटी कर पाएगा? हाँ, बीमार होगा तो भी ड्यूटी कैसे करेगा भाई? वो अपना देखेगा कि कैसे चलाएगा ड्यूटी। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम अभी गए थे गेट पर। अच्छा जयचंद भाई, हम अभी गेट पर गए थे। हाँ। हमने देखा कि वहाँ पर ऑटो रिक्शा कई तरीके से जाम लगाए हुए, आप लोगों को अंदर हो रहे, वहाँ पर मौके पर कोई प्रबंधन का मिला ही नहीं। ये परिबंधन एआरएम की जिम्मेदार होती है। परिबंधन एआरएम हमार बहुत बेकार है। क्या जयचंद भाई, क्या पंखे वंखे सही चल रहे हैं कि नहीं? भाई जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से बाएं साइड का कोई पंखे नहीं है। अच्छा, कितना पंखा लगा है? पंखा यहाँ 2-4 लगे हैं, वो भी दाहिने साइड में लगे हैं। अच्छा, क्या आप लोगों ने अपने प्रबंधन आराम या यहाँ के जो सेठ जी आराम आपके हैं, उनको बताने की कोशिश की? नहीं, सेठ जी को हमने बताने की नहीं कोशिश की, लेकिन सेठ जी का जो कैंडिडेट है आमिर जावेद ने बहुत काम कराया, जबकि यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा था। अच्छा, जब से सेठ जी आए हैं तब से कार्य बहुत हुआ है। यहाँ से कार्यशाला तक मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कर्मचारी चालक परिचालक के साथ सहयोग से अपने दायित्व को समझते हैं, हाँ, और अपना काम करते हैं। हाँ, बहुत तेज़ी से काम आमिर जावेद ने किया है। जबकि यहाँ कल मिस्त्री गया है, कोई भी यहाँ का गेट या लैट्रिन बाथरूम का कहीं भी सब सुरक्षित हो गया है। अच्छा ये बताइए, जहाँ पर लोग लेटते हैं वहीं पर थूकते हैं, ये थूक के लाल कर दिया दीवार को। ये भाईजान, ये हमारी समस्या है, हमारे भाइयों पे गलतियां हैं। जहाँ लेटे हैं वो 2 कदम उठना नहीं चाहते हैं, वहीं थूक लेते हैं, वहीं थूक लेते हैं। हाँ। अब ये हमारे सेठ जी या आमिर जावेद नहीं सफाई करने आएंगे। छुट्टी का दिन है तो क्या हमारे दायित्व नहीं बनते? क्या हम साफ सफाई नहीं करें? दायित्व बनता है, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आए होंगे कर्मचारी,
ऐसी बात कुछ नहीं है, लेकिन ये हफ्ते में जो ओताई पोताई करते हैं। खैर जयचंद भाई ने हमें काफ़ी जानकारी दी। जयचंद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी चीज़ें हम दिखाएंगे। भैया लेटे हैं इनके पास से। भैया कहाँ पर, क्या नाम है? दीप कुमार। किस डिपो में है? यही घर यार जहाँ पर आप सो रहे हैं, लेटे हैं, यहीं पर थूक रहे हैं क्या? नहीं भैया, आप पान मसाला खाते हैं? हम नहीं खाते। आप नहीं खाते? अच्छा, जो लोग जहाँ पर खाते हैं वहीं आप पान मसाला थूक देते हैं, इनके लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया हम जब अपने घर ही में थूक ले रहे हैं इनसे, और इससे बढ़ के क्या कहें। कम से कम यहीं लेटे हो, उठ के चले जाओ वहाँ थूक लो। लेकिन भैया आप कोई, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर बैठें उठें साफ सफाई रखें। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कुत्ता भी जहाँ बैठता है वो थोड़ा साफ करके बैठता है। अब हम क्या बताएं। तो आपको इन तस्वीरों में दिखाएंगे कि आप देख लीजिए, जहाँ पर भाई लेटे हैं परिचालक महोदय, वहीं पर आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, ये थूक थूक के लाल दीवारें कर दी गई हैं। भैया यही वो कैसरबाग का जो रेस्ट रूम है जहाँ पर कुछ समय पहले बियर और शराब के कुछ टैक्स पाए गए थे, कुछ तत्व पाए गए थे कि आखिर वो शराब की बोतलें कुछ बियर की थी, वो यहाँ से वायरल भी हुई थी। आखिर इस पर क्यों सुधार नहीं हुआ? वहीं आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, पंखे ख़राब हैं। ये आलीशान जो बना हुआ रेस्ट रूम देखने के लिए कैसरबाग बस स्टेशन एयर कंडीशन में आता है, नाम इसका, ये रियलिटी है। पंखे गायब हैं, ये रियलिटी है। ये कैसरबाग है, कुछ भी हो सकता है। जिम्मेदारी आखिर किसकी? अब हम कैसरबाग बस स्टेशन के पुलिस चौकी के पास मौजूद हैं। अब हम आपको दिखाएंगे। पहली बात तो ये देख लीजिए, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस, लखनऊ पुलिस अवैध तरीके से खड़े हुए जोड़ पर चलते हुए वाहनों के चालान कर देती है। क्या ये आखिर गाड़ी किसकी है? इस पर आप ये टैग देख लीजिए, पुलिस का टैग लगा है। शायद हमारे ख्याल से ये गाड़ी भी किसी पुलिसकर्मी की होगी। गाड़ी का नंबर भी देख लीजिए, UP 78 GY 79790 है। अब क्या ये पार्किंग की जगह है? सवाल तो ये भी है कि ये कौन सी पार्किंग की जगह है। सवाल तो ये भी है, ये अतिक्रमण का है आखिर, ये अतिक्रमण क्यों रखा गया है? इस पर प्रबंधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? रियलिटी चेक में अगर दिखाने की पूरी कोशिश है तो बिल्कुल दिखाएंगे। आप देख लीजिए, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? कूड़े के जो अंबार लगे हुए हैं, ये कोई वाहन खड़ी करने की जगह है? ये क्या है? ये पार्किंग की जगह है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये भी तस्वीरें देख लीजिए, ये देख लीजिए, क्या है? इसको खड़ी कराने के लिए कोई जगह नहीं थी क्या? सवाल तो ये भी है। अब ये गाड़ियाँ इस तरीके से खड़ी की जाएंगी यहाँ पर, शायद पुलिसकर्मी की हैं। इस पर कोई नहीं बोलेगा, पुलिस वालों सब डरते हैं। अब हम आपको ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठेला वाले भैया है, कौन है ठेला वाला भैया? आप हैं दुकान वाले? क्या नाम है आपका? नाम राजकुमार है। राजकुमार भाई कैसे हैं? बस बढ़िया है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पर जो आप लगाए हैं जी, फल बेच रहे हैं, हाँ। किसकी परमिशन से लगाए हैं? अरे परमिशन सर किसी के नहीं ना, हम लोग सामने उस पार घर है और हम लोग 40-50 साल से ही लगाते चले आ रहे हैं। अच्छी बात है, आप 4 पैसे कमाइए, परिवार का भरण पोषण करिए। परमिशन किसके लिए सर? नगर निगम जमीन है, लगा रहे हैं, जब नगर निगम आती है तो हटा लेते हैं। किसी की परमिशन नहीं, आप ये इन आउट गेट जो वाहन निकलते हैं इधर से, ये कैसरबाग का फ्रंट पर आपने लगा ली दुकान। देखिए फ्रंट पे लगा, देखिए गेट उनका भी खुला है, इनका भी खुला है। दूसरा अगर कहने का मतलब दूसरा कुएं में कूदेगा तो आप भी कुएं में नहीं, कूदोगे। ये बात तो नहीं है सर, लेकिन देखिए उन्होंने खोला है तो भाई मैंने लगा रखा है। तो आपको अभी तक कोई टोकरे नहीं आया? नहीं टोकते हैं, लगे कहते तो किराए लगे लगा रहने देते हैं। कहीं पैसा ऐसा तो नहीं देते? नहीं सर, पैसा किसी नहीं, हम लोग यहीं के बाशिंदा हैं, ये रोजी है, पैसा किसी को नहीं देते हैं। सब दुकानदार ये 40-50 नहीं, आप देते भी होंगे, हमें थोड़ी बताएंगे। ऐसी बात नहीं, यहाँ जितने दुकानदार ये चौकी वाले नहीं कहते कि आपके इस दुकान की वजह से यहाँ पर जाम लगता है? नहीं ऐसा नहीं कुछ किया। हम लोग चौकी वाले हैं, रहते हैं हम लोग। चौकी वाले तो डरते होंगे फिर तो? नहीं डरते देखो ना, चौकी वाले ने गाड़ी भी खड़ी कर ली तो आपसे डरते होंगे, कहते होंगे देखे रहना जरा। अरे नहीं सर, ऐसी चौकी वाले कहते होंगे अब एक दूसरे करीब रहते हैं लोग तो थोड़ा बहुत ये तो अच्छा किसकी गाड़ी है ये बताओ? चौकी इंचार्ज साहब की है। चौकी इंचार्ज साहब की है तो कहा होगा कि जरा देखे रहना? ऐसी बात कहा होगा ना? नहीं कहा तो नहीं। देखे रहना, कोई इधर उधर छेड़ा छाड़े कुछ करे नहीं गाड़ी में। अच्छा ये बताओ, ये गाड़ी खड़ी करने की जगह है? अब नहीं है तो क्या करें? बिल्कुल सही बताओ। नहीं है तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब रोडवेज वाले कहते तो हैं सर। ठीक है, आप अपना परिवार का भरण पोषण करिए भाई। अब चौकी, यहाँ पे बात सीधी समझ में आ गई कि ये चौकी इंचार्ज की गाड़ी है। अब हम आज बात चौकी इंचार्ज से भी कर लेते हैं। बात हमारी चौकी इंचार्ज से भी होगी कि आखिर गाड़ी खड़ी है ये किस आधार पर खड़ी है। ट्रैफिक वाले भैया हैं, इनसे भी पूछेंगे हम। इस रियलिटी चेक में हम पूरी वो चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले भैया आपका शुभ नाम? जी जितेंद्र कुमार। जितेंद्र भाई, ये गाड़ी जो खड़ी है आपके स्टाफ की होगी? सर जानकारी नहीं, हम तो 3 बजे की जगह बड़े भाई 3 बजे आए हैं सर, जो जानकारी नहीं है किसकी है। हमको ये सूचना मिली है कि चौकी इंचार्ज साहब की गाड़ी है।
जब जानकारी नहीं है हमको, अच्छा। पता कर लीजिए। अच्छा जितेंद्र भाई, क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम गाड़ी को पार्किंग में लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल सब है कि ना? जी, सबके आप लिए। आप दिन रात धूप में खड़े रहते हो, हम भी देखते हैं आप चौराहों पे खड़े रहते हैं सामने। हमारे सबके लिए लखनऊ के ट्रैफिक जितने भी सबके लिए। हैं, हमारे प्रबल प्रताप सिंह डीसीपी पूरे दिन उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है कहीं पर यातायात बाधित ना हो सके ना। जी जी। तो यार कम से कम ये तो, अगर आप किसी पुलिसकर्मी की है या किसी की भी है, जो जहाँ खड़ी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या आप बनाया हमारी गया? बात से सहमत है बड़े भाई? बिल्कुल आपकी बात सहमत, लेकिन हम लोगों के लिए क्या बनाया गया? देखिए कुछ है हमारे लिए? नहीं, वो तो कोई हम देख रहे हैं। गाड़ी कहाँ से खड़ा करें जो है? नहीं, आप लोग पार्किंग में लगाइए ना। तो पार्किंग बंद हो गया ना, ये कैसर बाग वाला बंद हो गया, बंद हो गया। बंद हो गया। यही देखिए बोर्ड लग गया वहाँ पे। अच्छा जी, तो ये बंद रहेगा। बंद तो आप एक मोटरसाइकिल से अगर आते हैं तो वो तो आप इधर खड़ी करते हैं, लेकिन पार्किंग ये जगह तो नहीं चौकी इंचार्ज है। साहब से बात कर लीजिए। चौकी इंचार्ज हैं क्या अंदर? अब हम देख ही लेते, चौकी इंचार्ज साहब हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखते हैं चौकी इंचार्ज साहब है क्या? यहाँ तो नहीं है, आप देख भी लीजिए। चौकी इंचार्ज साहब नहीं है, दिख रही ना चेयर आपको? नहीं है, नहीं है। ठीक है जितेंद्र भाई, कोई बात नहीं, बस हमने देख लिया। जितेंद्र भाई बहुत बहुत आभार आपका जो आपने हमसे बात की। बस रियलिटी चेक में हम आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आज, खास करके कैसरबाग बस स्टेशन के नज़दीक की। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो बसें यहाँ से निकलती हैं, ये आउट वाला गेट है। यहाँ से बाराबंकी की जो बसें हैं वो लगातार जाती रहती हैं। उधर से इन है तो इधर से आउट है। और भी दूसरे गेट पर आखिर हम चलते हैं। 10 मिनट बीत चुका है, हमारे ख्याल से लगभग 30 मिनट हो गया होगा। क्या वो चीज़ें हटी जो अतिक्रमण को लेकर हटाने की बात कही गई थी? आइए हमारे साथ। तो जिस तरीके से हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। जो भूमिगत पार्किंग यहाँ पर बस स्टेशन कैसरबाग की चलती थी वो बंद हो चुकी है, उस पर ताला लटक चुका है। अब यहाँ पर जानकारी से ये भी पता चल रहा है कि इसका किराया ज़्यादा है। अब उसी वजह से इस पार्किंग को बंद कर दिया गया। हालांकि अब हम फिर से 1 नंबर गेट पर आए हैं और देख लेते हैं कि ऑटो वाले सुधरे हैं कि नहीं, प्रबंधन वाले अगर कोई हैं कि नहीं। उन्होंने कहा था इंक्वायरी पर, हमने भेज दिया है, अब देखते हैं कि नहीं है और शायद वो चीज़ें हटाई गई कि नहीं। अब हम फिर से आपको दोबारा दिखा रहे हैं, ये वीडियो बैक हो रहा है दोबारा। भैया कहाँ गए? हम नहीं भैया, हम नहीं है। सही बताओ, आपकी कसम हम नहीं है। हमारी कसम खा लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन है बड़े भाई? भैया ये रिक्शा किसका है? अरे ये ड्राइवर। क्या नाम है छोटे भाई? अजय। है अजय 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 भैया, यार ये बताओ, गाड़ी खड़ी करने की जगह है? भाई स्टैंड है। ये स्टैंड कहाँ है? बैरिकेड हम लोग बैरिकेड के इधर थोड़ी खड़ी करते हो। बैरिकेड इसलिए लगा कि इधर मत आइए गाड़ी खड़ी करने, ये गेट है। यारम ने खाली करवाया है। अरे यारम ने खाली करवाया है। कौन यारम ने? आइए दिखाए हम तो चलो भैया, भैया साथ चलेंगे, रुको, चलो आओ। बहुत सही, भैया हमारे साथ चलेंगे, बता रहे यारम ने खड़ी करवाया है। चलो साहब कहाँ गए तुम रे? है नहीं यार, आज छुट्टी है, संडे है। आज छुट्टी पे। आज छुट्टी की। ये कह रहे हैं कि यारम साहब यहाँ पर खड़ी करवाते हैं, मैं नहीं कहता। नहीं गलत, आप बताओ। गलत बात। ये कह रहे हैं? नहीं नहीं आर्यन साहब नहीं, ये ऑटो वालों को तमाशा है, कोई खड़ा नहीं करवाता है। अच्छा चलो, ये तमाशा तो इनका चलता रहता है। अभी हम गए, कितना टाइम हुआ? 20 मिनट हुआ ज़्यादा 20 मिनट हो गए ना? अब 20 मिनट पहले सारे हट चुके थे, फिर वहीं गाड़ी लग गई। वो नहीं मानेंगे। अरे तो गाड़ी बैरिकेडिंग जहाँ से लगा उसके अंदर क्यों खड़ी होती है? बात तो भैया मना किया जाता है, वो लड़ाई पे लोग यहाँ खड़े होकर बैठ के मोबाइल में, कुर्सी पे बैठ के मोबाइल पर देखते हैं। मोबाइल कैसे आप रहेंगे? कैसी बस अब कल से रहेंगे, रोज आएंगे। हाँ? हम रोज कवरेज आइए, आप सुबह आइए। बुरा मत मानना, हम रोज कवरेज करेंगे। भैया देखिए, ये लोग जो यहाँ नंबर पे लगाते हैं गाड़ी, ये पीछे खड़ी करते हैं, लेकिन जैसे कोई गाड़ी आती है, सुनिए तो तीनों गेट पे यही हाल है। जैसे कोई आता है तुरंत गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, उसके बाद में निकल जाते हैं। फिर ऑटो लगा दिया ना। बस सवाल ये, आप इन लोगों को ये समझा सकते हैं भाई यात्री बैठा लो, लेकिन दूसरे समझाते हैं, एक बार नहीं, यही काम हमारा है। लेकिन जब अब वो एडजस्टमेंट में है सब, कौन झगड़ा करेगा? क्या नाम है बड़े भाई आपका? संजय कुमार। संजय भैया, आप अभी आए थे ना आप? ये लोग काहे नहीं मानते? बच्चे बताओ, ऑटो वाले काहे नहीं मानते? ये लोगों का काम बढ़ा देते हैं लोग। हमारा लोगों का काम ये है कि ऑटो वालों को एक बार मना किया, उसने उठा के पटक दिया तो सर फट गया। कब पटका था आपको? हो गए करीब 6 महीने। अच्छा, आपका विवाद हो चुका है? हमारा विवाद हो चुका है, सर फट गया। कोई अधिकारी आया, जो अधिकारी भी आया, थाने पे FIR हुआ, FIR में भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसीलिए आप किसी के मुंह नहीं लगते? ये मानते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है। तो क्या फिर आप ड्यूटी कहाँ करते ऑटो हैं? वाले मानते ही नहीं। मेरी ड्यूटी है कि मेन गाड़ियाँ अंदर लगे
रास्ते पे जाम न लगे, रोड पे गाड़ी न खड़ी हो बस। चलो फिर से ये तो इनकी पर्सनल बात हो गई। अब अच्छा ये बताओ, आओ हमारे साथ वही रिक्शा वाले हैं, अब इनसे आज हम बात करेंगे। ये बताओ दोस्त, ये जो बैरिकेडिंग आपने ये लगी है, इधर पीछे आओ, गाड़ी के अपने पीछे आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ। ये बैरिकेडिंग तक आपने धड़ाका मारा कि टेढ़ी हो गई यार? हमने धड़ाका नहीं मारा भाई। यातायात पुलिस लखनऊ का है ना ये सब, तो है सरकारी संपत्ति है यार, ऐसे करोगे क्या? ऐसे तो ऑटो भी टूट जाता होगा ना आपका? कुछ नहीं टूटता, नुकसान कुछ नहीं होता, नुकसान कुछ नहीं होता भाई। नहीं तो ये खड़ी करने की जगह है ये बताओ हमको। क्या नाम बताया था आपने? क्या नाम बताया अपना? हमारा विजय। विजय, विजय भाई क्या ये वाकई में जगह खड़े करने की जगह है यहाँ या नहीं? हाँ है भाई, है। हाँ गेट के अंदर ये आप है? कल के दिन भी आइए तब भी आपको यही गाड़ी खड़ी मिलेगी, हमारी नहीं कोई और की। अच्छा, अभी साइड 10 मिनट बाद फिर आइए तब भी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। कोई आपसे कहता नहीं क्या? वो जो पुलिस वाले आते भगा लेते, फिर आके यहीं खड़ी करते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा यार? जब तक का भाई रोडवेज यहाँ रहेगा, जब तक का चलता रहेगा। जिस दिन जानकीपुरम में से शिफ्ट हो गया उस दिन तो बंद हो कितनी जाएगा। मजे की बात बताई, जब तक रोडवेज रहेगा ऐसा ही चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अधिकारी का कोई संज्ञान है ही नहीं, ऐसा है ना? हाँ भाई, खाली खाना पूर्ति हो रही है। गुड, ऐसे परिवार पालो। ठीक है विजय भाई, है ठीक है। और भी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है प्रबंधन वाला। ये वाला किसका है चाचा? यार ये बोलो, ये कौन? बोलो, बुलाओ इनको, इनसे भी बतिया ले। भैया आओ, भैया एक मिनट आओ। किसका है विजय भाई? यार ये किसका है? यही का है भाई, इन्हीं का है। इन्हीं का है ना? कहाँ जाओ? बुलाओ, इनका क्या नाम है? इनका नाम कुल्लूर है। कुल्लूर 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 कुल्लू कुल्लू एफ से कुल्लूर। कुल्लू। हाँ, अब ये कुल्लू भाई का ऑटो है, कुल्लू भाई का ना? बुलाओ इनको। ये लो, ये लग गया बैटरी वाला। भैया कुल्लू का ऑटो है कि टूट टाट दिए वो मारेगा आपको? ये कुल्लू का ऑटो है, पता है आपको? ये लो, बुलाओ इनको, कुल्लू वाले भैया बुलाओ जिनका ऑटो है। ये लखनऊ की शान चलाते हैं, कुल्लू भैया के ऑटो में टक्कर मार दी है। इनका बुलाओ कुल्लू का पहले। कुल्लू भैया आइए। चले गए, लापता हो गए? अरे ये क्या खड़े? भैया आओ ना यार 1 मिनट के लिए, अब भैया से बात करेंगे यार। कुल्लू भैया, बुरा ना मानना भाई। भैया ये ऑटो खड़े करने की जगह है दोस्त। भैया सब लगाते इसलिए लगा रहे हैं। सब कुएं में कूदते, आप भी कूदोगे? सब कुएं में कूदते हैं मेरे भाई, क्या कर सकते हैं उसके लिए? अच्छा कुल्लू भाई सही बताना, आप ये बताइए, अगर पीछे लगाते तो ये आगे लगा के भरते तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो खड़े रह जाएंगे। इसको पीछे खड़ा कर लो ना जहाँ पर जगह भाई है। पीछे लगाते हैं, गेट है मेरे भाई। बात सही है आपकी। हाँ। हम मान जाते हैं कि हम पीछे लगा लेंगे, तो लोग आप किसको मना करेंगे? सुधरेगा तो सब सुधरेंगे। चलिए आपकी बात है, मैं भी हटा दे रहा हूँ गाड़ी। अगर एक सुधरेगा तो दूसरा भी सुधर आपकी जाएगा। बात है, मैं हटा दे रहा हूँ गाड़ी, मगर आप खुद देखिए। विजय भाई इधर आइए, इधर आइए। आप खुद देखिएगा अभी कितनी गाड़ियाँ यहाँ लगती हैं। विजय भाई, कुल्लू भाई का कहना है कि हटा देंगे, आप बताओ अब आप मानोगे बात या नहीं मानोगे? भाई देखिए सब हटा दे तो हम लोग भी हटा लेते हैं। कुल्लू भाई कह रहे हैं हम यहाँ हटा चक्कर देंगे। ये है कि अगर हम लोग पीछे लगाते तो और रिक्शे वाले आगे लगा के भरते हैं। देखिए खुद ही गाड़ी है। अब ये देखिए कहाँ पे लगा खड़ा हुआ है। वो तो हट जाएगा, लेकिन ये बताओ आप खड़े हो, चाबी निकाल के बंद करके खड़े हो, हाँ हाँ बिल्कुल हट जाएगी ना दोस्त? तुरंत हट ये जाएगी। जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? चलिए आपकी बात कल हटाई को दे रहा हूं। हमारा परिवार अगर जाम में फंस गया, कोई एम्बुलेंस आके अगर फंस गई दोस्त, हाँ हाँ बिल्कुल ये हम सही बात अपने है। लिए नहीं बोल रहे हैं, बात वो हमारा सही यहाँ आपकी। घर नहीं है। सही बात है, वो आपकी बात हम मान रहे हैं। कल को ये अगर कोई देखिए। एम्बुलेंस यहाँ पर फंस गई, कोई किसी की जान चली भाई गई, अगर ऐसा होता है, जाम लगता है, बस फंसती है तो जाम हम लोग छुड़वाते खड़े होते हैं, ऐसी बात ना? नहीं है। तो कम से कम ये ऑटो दूसरी जगह पर खड़े करके यात्री खूब बैठा लो। बात वो सही है आपकी, मगर चक्कर के अगर हम पीछे लगा के खड़े होते हैं तो लोग आगे लगा के भरते, सवारी भरने का मौका नहीं मिलता है हम लोगों को। यात्री जो आता है उसको प्यार से बैठाने का तो आपको बात अच्छा हुनर है। आप सब सही है आपकी, मगर सारी बातें मेरी सही है, लेकिन बात मेरी नहीं मानोगे ना? तो आपकी बात हमने नहीं मानी मानोगे। तो क्यों नहीं माना है भाई? मान लो फिर, तो हटा रहा हूँ मैं, आपने कहा मैं हटा रहा हूँ। चलो अब तुम मानोगे कि नहीं? हाँ हम भी तो मान जाओ, कम से कम खड़ा कर लो, पीछे आराम से बैठा लो। मैं बैठाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बैठाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीछे खड़ा कर लो प्यार से। भैया परिचालक महोदय, गलत बोल रहा हूँ? सही। कहाँ से आए हैं? महमूदाबाद से। महमूदाबाद। किस डिपो में हैं? कैसरबाग। अच्छा, आप तो रोज कम से कम महमूदाबाद के दिन में 4 ट्रिप मारते हैं आप? हाँ। मारते हैं ना? हाँ। तो ये बताइए कि जाम तो मिलता होगा? वहाँ बहुत जाम, यहाँ पूरा कौन लगाता है जाम? यही टेम्पो वाले वहाँ तक लगाए रहते हैं। यही लगा रहते हैं? हाँ। तो ये लोग सुधरते काहे नहीं, इसका वजह बताओ।
सुधरते नहीं यहाँ सब, ये ज़बरदस्त है यहीं के रहने वाले। सुधर जाएगी तो ड्राइवर भी सुधर जाएगा। अभी बात ये है कि कहीं को चोट लग गया तो ये ज़्यादा तो ये सब, अगर ऐसे मान लो इनका ऑटो कोई बस लग गई तो फिर तो ये लोग लड़ाई होती होगी ना? लड़ाई बहुत होती है, यहीं के रहने वाले सब हम। भैया भी यही लगातार रहते भैया। अच्छा ये तो बाई चांस लड़ाई हो जाती तो गाली गलौज हो जाता है, अच्छा थोड़ी लगता है ये, नहीं अच्छा लगता है ना? अब इन्होंने बताया कि ये लोग जाम लगवाते हैं। जब रोडवेज में रोडवेज की गाड़ियां भर जाती हैं, यहाँ से लेके कचेरी तक रोडवेज की गाड़ियां खड़ी रहती है। देखो कहाँ खड़ी है, इनका स्टाफ कहाँ है? ये रोड पे है। हाँ बिल्कुल सही बात। आप बताइए। बिल्कुल आपकी बात सही है, गलत खड़ी गाड़ी। इन्होंने कितना गलत जवाब दिया कि यहाँ ऑटो वाले बैटरी रिक्शे वाले लगाते हैं। यहाँ के जो गाड़ियाँ हैं वो इस पार लगती हैं, बाहरी आदमी आके यहाँ गेट पे लगाता है। देखिए ये जा रहा है। तो आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो अनुबंधित बसें हैं, चाहे वो कैसरबाग डिपो की हो, चाहे अवध डिपो की हो, चाहे हरदोई डिपो की हो, आप देख भी रहे हैं कि बस अड्डे पर बस आने के बाद, यात्रियों को उतारने के बाद बस स्टेशन के अंदर होनी चाहिए, ना कि रोड के ऊपर होनी चाहिए। सवाल तो ये भी है, प्रबंधन वाले कहाँ हैं, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कहाँ, यातायात पुलिस कहाँ है लखनऊ की? सवाल तो ये भी है। तो आपको दोबारा हम फिर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पार्सल भैया आधा घंटा हुएगा यार, भैया लड़का गया है वहाँ पे, देखो गाड़ी पे। आपने हमसे बहुत प्यार से कहा था, विश्वास मैं दिलाया। आपसे बिल्कुल प्यार से कह रहा हूँ सेठी, आप मेरी बात समझिएगा। अभी कपड़ा धुल के हैं, लड़का गया वहाँ पे देखने गया। कपड़ा इतनी जल्दी थोड़ी सो गए। सोनू, क्या नाम? सोनू भाई ने बताया। हाँ सोनू पांडे मेरा नाम है। इसको अभी करवा रहे लड़का गया गाड़ी देखने ना, बिल्टी कटेगी तभी तो ले जाएंगे लगेज को। आपने बताया 10 मिनट, आधा घंटा हो गया। तो गया है लड़का, एक एक नग ही तो लेके जाएगा, 8-9 नग एक साथ में थोड़ी लेके चला जाएगा वो। तो अंदर रख लिया करिए जी। अरे हाँ, तो ये अंदर ही रहता ना, अभी लगेज लग जाता ना ये। अब आप ये भी देख लीजिए, यूपी 78 है, ये आ रहे हैं अंदर। अब इनको ये नहीं पता बस स्टेशन के अंदर अलाउ है गाड़ी। गार्ड साहब जरा पूछ लो इनसे।